2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। पिछली गहलोत सरकार के दौरान 17 पेपर लीक हुए। ये पेपर लीक युवाओं को एक बड़ा दंश दे रहे हैं, जिसका खामियाजा आज भी वो भुगत रहे हैं। तो वहीं गहलोत सरकार के दौरान जो भर्तियां हुई थी, उसमें फर्जी अभ्यर्थियों का एक ऐसा खेल खेला गया जो कई भर्तियों को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आया। इसमें से एक पीटीआई भर्ती है। आपको बता दें कि 5546 पदों पर 2022 में हुई पीटीआई भर्ती में लगभग 2000 से ज्यादा फर्जी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हुए जो नौकरी कर रहे हैं। आप ये दस्तावेजों का पुलिंदा देख सकते हैं। देखिए, अभ्यर्थियों ने मेहनत की, फर्जी जो पीटीआई थे उनके दस्तावेज निकाले और पिछले 3 सालों से इन दस्तावेजों को लेकर वह दर दर भटक रहे हैं। अधिकारियों के पास जा रहे हैं, मंत्रियों के पास जा रहे हैं, विभाग से गुहार लगा रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज तक भी इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो वहीं ये अभ्यर्थी फिर से दस्तावेज सत्यापन करवाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि दस्तावेजों का ऐसा खेल खेला गया जिससे इन भर्तियों के सपने चकनाचूर हो गए। पीटीआई भर्ती के वो अभ्यर्थी जो पिछले 3 सालों से संघर्ष कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। दामोदर, 5546 पदों पर भर्ती का आयोजन और जिसमें से 2000 से ज्यादा अभ्यर्थी फर्जी, एक बड़ा मामला है, लेकिन आज तक भी इंसाफ नहीं मिल पाया। सर, ये भर्ती 25 सितंबर 2022 को आयोजित हुई थी। इसका 2 गुना का रिजल्ट आता है। उसके अंदर 184 मेरिट रहती है, मतलब न्यूनतम मार्क्स हमारे 40% थे, 40% रहती है। 5546 पोस्ट पे 5564 जने टोटल पास होते हैं। उसके बाद सर इसमें जब 1 गुना का रिजल्ट आता है तो ओबीसी की मेरिट 56 नंबर चढ़ती है और वही जनरल की मेरिट 79 नंबर चढ़ती है। तो साहब, हमने बोला फर्जीवाड़ा है, सबके आगे मांग रखी साहब इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, आप जांच करो। ये सर वो कागज है जो हमने उनकी ज्वाइनिंग से पहले उनको सबूत दिए कि साहब ये फर्जी है, इनको इन पे कार्रवाई करो। ये 900 से 1000 के बीच आंकड़ा है हमारा कि साहब इन पे कार्रवाई करो, आप इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? तो भी साहब वो आंखें बंद करके बैठे थे, मूंद के बैठे थे, कार्रवाई हम करेंगे नहीं, और उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीटीआई भर्ती में एक सर नॉर्मल एग्जांपल रीट का देता हूँ। रीट के अंदर 149 जने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की वजह से बाहर हुए थे, और वही सेम पीटीआई भर्ती के अंदर एक भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की वजह से बाहर नहीं हुआ। अभ्यर्थी थे सारे या अलग थे? अलग अभ्यर्थी। जो भर्ती स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पे चलती है उसमें एक भी अपात्र कैसे नहीं हो सकता सर? फिर इसमें जांच होनी शुरू हुई, एसओजी को जांच सौंपी गई। उसके बाद सर इसकी धीरे धीरे हम वंचित अभ्यर्थियों की मेहनत है, प्रेम भाई की मेहनत है बहुत बड़ी, जो इसमें साहब धीरे धीरे खुलासा हुआ। अब साहब ये एक पोथा मान लो, अपने नॉर्मल बोलते पोथा है। कितने पन्नों का होगा ये पोथा? लगभग मेरे हिसाब से तो 200 प्लस होंगे इसमें सर। अब देखो आप, 25 सितंबर 2022 के बाद रिजल्ट नहीं होना चाहिए। 23/11/2022 को रिजल्ट आया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, ये मार्कशीट। ये साहब पोथा है, बहुत तकड़ा पोथा हमने बनाया है। अब सरकार सुनेगी नहीं, वो साहब लकड़ियां जलाने के काम आएगा। उसके बाद सर एक एग्जाम्पल, सबसे तगड़ा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। ये है रामाराम जी रायका, ऑन ड्यूटी पुलिस में कर्मचारी था, ऑन ड्यूटी बीपीएड करके आया है और नौकरी कर रहा है। क्यों नौकरी कर रहा है भाई? आपकी आंखें फूट गई थी, क्या हुआ था आपको? आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब सर सबूत तो बहुत है। अब सर ये एक एग्जांपल लेते हैं। ये फॉर्म भरते हैं बंदे, उनको 6 दिन पहले मालूम होता है कि मेरे पास मेडल कौन सा आएगा। 6 दिन पहले इनको मालूम है मेरे पास गोल्ड मेडल आएगा, ब्रॉन्ज आएगा, या कौन सा मेडल आएगा। शायद भगवान का दूसरा रूप होगा। कृष्ण को महादेव को तीसरी आंख से दिखता था, इनको भी तीसरी आंख से दिख रहा है। ये दिया कुमारी जी ने लेटर लिखा था भाई पीटीआई भर्ती में आप कार्रवाई करो, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सिर्फ इन्होंने फॉर्मेलिटी की है और कुछ नहीं किया। अब सर एक बड़ा एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद में आईटीआर खोलेंगे। सर ये है कि इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी, उसके सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। ये वो बंदे हैं सर, छोटा सा एग्जांपल है, जिनको नंबर दिए इन्होंने 40-40 नंबर दिए इंटर प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों को। सर कागजों की कोई कमी नहीं, कागज बहुत है। हम तो ये बोल रहे हैं सबूत हम देते हैं, कार्रवाई आप करो। अब ये पता नहीं कब कार्रवाई करेंगे सर। अब जांच अधिकारियों के नाम लेते हैं। राकेश कुमार जी ढल्ला, जो हमें बोलते थे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, ये है साहब उनका सावन। प्रॉपर्टी है उनकी करोड़ों में, भर्ती के बाद प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। अब सब सावन कौन था? आपने तो सावन के खूब मजे लिए, हम रो रहे सावन के अंदर। ये अभी सावन बीता ही है, तीन सावन बीत गए, उसके बाद आपकी कारस्तानी है। ये साहब एक कोई मोहन राम जी है, जिनकी तनख्वाह तो
कम ही है साहब, 90,000 इनकी प्रॉपर्टी गिनते हैं। 75 लाख, 15 लाख, 60 लाख, 39 लाख, 42 लाख, 5,55,000, 31 लाख, 30 लाख, 10 लाख। मेरे हिसाब से सर कर्मचारी के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होगी। आईएएस अधिकारियों के पास नहीं है साहब इतनी प्रॉपर्टी, तो इनके पास पड़ी है। आईटीआर निकाल के लेके आए, भर्ती में इंचार्ज था ये, पीटीआई भर्ती में चार्ज मिलने के बाद सर प्रॉपर्टी कर रहे हैं ये सारी प्रॉपर्टी चार्ज मिलने के बाद ही मिलने है। के बाद प्रॉपर्टी है साहब। आईटीआर हम निकाल के लेके आए हैं, कार्रवाई करने का बोल रहे हैं। आप तो साहब आप अपने अधिकारियों को बचा रहे तो बचा लो, फर्जियों को बाहर करके वंचितों को न्याय दे दो, हम तो इतनी मांग कर रहे हैं। अब सब आपको डमी कैंडिडेट का बताते हैं। ये साहब एक सुरेश कुमार जी है, सुरेश कुमार, पिता का नाम रघुनाथ राम। एक कैंडिडेट 4 फोटो, 1 फोटो, 2 फोटो, 3 फोटो, ये चौथी फोटो, सब अलग अलग 4 फोटो लगा रखी है। 3 अधिकारियों की आंखें फूट गई थी क्या, सो रहे थे क्या जिस टाइम ये कर रहे थे जांच? सुरेश कुमार, रघुनाथ राम, सुरेश कुमार और रघुनाथ राम पिता का नाम और माता का नाम कमला देवी। आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो जानकारी है वो एक व्यक्ति की है, लेकिन हर फॉर्म में फोटो अलग है। यहाँ पर दूसरी फोटो है, ये इसमें दूसरी फोटो है, और तमाम जो डिटेल हैं वो चाहे एड्रेस हो, पिता का नाम हो, माता का नाम हो, सब कुछ एक है। यानी कि एक ही अभ्यर्थी 4 फोटोओं से आवेदन कर रहा है और लगातार जो फर्जीवाड़े हैं वो खुले हैं जी। और इसके अलावा आगे अब सर एक एग्जांपल देता हूँ हरदाना राम, लादू राम का। सब मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसा ये पहली बार कोई पिक्चरों में देखा होगा, कहानियों में पढ़ा होगा कि एक जने के 7 शक्लें होती है। ये साहब राजस्थान में पॉसिबल हुआ है, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, वो जिंदगी सफल हो गई मेरी। ये है साहब हरदाना राम जी, इसकी फोटो देखो आप, और ये सेम लादू राम जी है, एक शक्ल के 2 आदमी। मेरी जिंदगी साहब राजस्थान की पीटीआई भर्ती के अंदर यहाँ से सफल हो रही है साहब। एक जने की 2 फोटो आपको दिख नहीं रही है। एक सर वो जगदीश सारण है जो दलाल था, उसका भाई है मुकेश सारण, उसके पास साहब 3 साल में 17 डिग्रियां आई है। 3 साल में साहब वो 17 डिग्री लेके आ रहा है साहब, शर्म कर लो। उसकी एसएसओ आईडी चेक कर लेते जिन साहब। ये ना मेरे को एक कभी कभी लगता है कि ये जो डीवी में बिठाते हैं ना, शायद इनके सबसे नीचे लेवल के अधिकारी हैं। अब ये साहब ये भी एग्जांपल लेते हैं। ये साहब है गणपत लाल जी, वो 7 फोटो वाला, 7 रूप वाला। ये है वापिस राम गोपाल जी, 2 रूप हो गए राम गोपाल जी के, और ये तीसरा रूप राम गोपाल जी का। ये राम गोपाल जी और आगे सब कुछ पीटीआई भर्ती साहब, पीटीआई भर्ती थी नहीं। मैं कभी कभी सोते हुए सोचता हूँ पीटीआई भर्ती नहीं, खिचड़ी थी। जो मिला दो साहब इसके अंदर, ऐसे ऐसो को लगा दिया। अब साहब उससे बड़ा एग्जांपल आपको देता हूँ, 243 जन हैं जिन्होंने विभाग से डीवी नहीं करवाया। शिक्षा विभाग उनको ज्वाइनिंग दे रहा है, बोर्ड से डीवी नहीं करवा रहे, शिक्षा विभाग उनको ज्वाइनिंग दे रहा है। अब साहब करने को कुछ नहीं है, बस बैठे वंचित है, रो रहे हैं, रो लेंगे और क्या है। इनके क्या अगले महीने फिक्सेशन हो जाएगा, उसके बाद में बोल देंगे अब आपका कुछ नहीं हो रहा। हमारी क्या गलती थी वो तो बताओ साहब। सरकार से, अधिकारियों से निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ने का, मैं हमारी गलती बता दो। इस भर्ती का पूरा फर्जीवाड़ा नजर आ रहा है, अधिकारियों को दिख रहा है, मंत्रियों को दिख रहा है, फिर कार्रवाई में मतलब अपने हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? उसकी कोई वजह जानने की कोशिश की आपने? एक साहब मारवाड़ी में कहे कि जड़ हुए नहीं, बस जड़ हुए जड़ी पेड़ पनपिया करे साहब। ऊपर वाले जड़ है, नीचे वाला पेड़ है। ये अधिकारी है, नीचे वाले पेड़ है, और मंत्री लेवल पे धांधली हुई है सर। इसमें सारे शामिल है, ऐसा कोई नहीं है जो इसमें शामिल नहीं हो। नीचे के चपड़ासी से लेके मंत्री तक इसमें शामिल है, कौन शामिल नहीं है? शिक्षा विभाग के तो कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। मनदीप सांगवान जो हमें यूट्यूब पे आके ज्ञान देता था, पीटीआई भर्ती में मेरिट लगभग 210 जाएगी। पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ है, उसमें आपका साथ दे रहा हूँ साहब। उसकी खुद की वाइफ फर्जी थी, सुमन बारी जेल में बैठी है, खुद दलाल था ओपीजीएस का। अब एक जेएस यूनिवर्सिटी है जिसमें 370 डिग्री बांटी उसने 5 साल में, वैलिड डिग्री 370 थी। उस यूनिवर्सिटी के 2081 फॉर्म 2022 की भर्ती में लगे। कैसे लग गए भाई? कहाँ थे आप फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने वाले टाइम? हमें न्याय दे दो।
सरकार को गुहार लगा रहे हैं। या लास्ट गुहार मैं तो हर बार यही लगाता हूँ, इच्छा मृत्यु दे दो, इससे ज्यादा तो आप क्या कर सकते हो। इच्छा मृत्यु से ज्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे। आपको लग रहा है कि इच्छा मृत्यु देने के बाद मरेंगे नहीं, तो साहब हम मर रहे हैं, पेट्रोल आप दे देना या हम ले आएंगे। ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा? 3 साल तो हो गए आपको लड़ते हुए। और सर उपचार क्या लग रहा है, संघर्ष ही करना है, जीवन है, संघर्ष तो करेंगे। आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि चपड़ासी से लेके मंत्री तक शामिल है, तो आपको न्याय की उम्मीद है कि फिर न्याय मिलेगा? सर न्याय किससे मांगे आप बताओ, न्याय की उम्मीद किससे करें। चपड़ासी फिर संघर्ष वही है, रोडों पे कर रहे हैं, कोई अगर सुन ले गली चलता कोई ईमानदार। मैं तो कभी कभी बैठा पूछता हूँ कि राजस्थान में मेरे को एक ऐसा आदमी बता दो जो ईमानदार हो और जो मेरे को आके बोले कि तेरे को मैं न्याय दिला दूंगा, एक ऐसा आदमी ला के दिखा दो, हम तो उसके सामने रोलेंगे। कोई हमें आके सहानुभूति भी नहीं दिखा रहा कि मैं आपके साथ न्याय करवाऊंगा। गोली पे गोली दे रहे हैं, मीठी गोली दे रहे हैं, सब चूसते तो मीठी गोली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो गोलियां देते साहब, गोलियों से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। कितने दिन रोएंगे सड़कों पे, समय भी होता है, 3 साल साहब बहुत लंबा संघर्ष होता है। दामोदर, देखिए ये 3 साल का संघर्ष है। लगातार ये जो अभ्यर्थी हैं जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, ये पुलिंदा आपने देखा है कागजों का, इतना पुलिंदा, इतने सबूत, इतने तथ्य ये जुटा कर लाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार, उनकी नजरें कब पड़ती हैं, विभाग कब इन पर संज्ञान लेता है। आंदोलन का रास्ता इन्होंने अपना ले लिया है, लेकिन अब देखना होगा कि इनके आंदोलन को जीत कब मिलती है। अब देखते रहिए एजुकेशन नगरी। मैं हूं ललित वर्मा।